Now just write down an important question. A and B entered into partnership with capital of rupees 4 lakh and 2 lakh. अनामिका, आयुषी, इष्टा, उज्जवल लिख रहे हो मेरे साथ साथ? हिस्ट्री, राजन, महेंद्र लिख रहे हो? लिखिए रेस्पेक्टिवली। कोई बोला नहीं? यस सर, बोले हैं। चलिए। and their PSR and their PSR 3:2. Their partnership deed provide that their partnership deed provide that interest on capital shall be allowed at 6% per annum, at 6% per annum, and it is to be treated as a charge. अब आपको समझना है कि क्या कह रहा है। सब कुछ क्लियर कहा है। अगेंस्ट प्रॉफिट, सब चीजें क्या मतलब है अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रिपेयर द रिलेवेंट अकाउंट। सृष्टि कह रही है, हाँ सर इसको हम लगा लेंगे। प्रिपेयर द relevant account to allocate the profit in the following alternative cases. उसमें है फर्स्ट, if profit for the year, if profit for the year is rupees 80,000. Second, if profit for the year is rupees 20,000, and third,
इफ प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट नहीं, बहुत मजा आएगा, थोड़ा इसे चेंज करने दो उनको, बहुत मजा आने वाला है। इफ लॉस फॉर द ईयर, सृष्टि खुश हो गई, आज कुछ मिलेगा उसको। इस लॉस फॉर द ईयर इज रुपीज 20,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका क्वेश्चन 3 दिया है, सिस्टम 3 केस बनाया अल्टरनेटिव। अब आपको इसका बनाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे कि पीएल बनाएंगे, कहा नहीं है, आपसे कहा है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है आप समझ गए हैं। अब आपको पता करना पड़ेगा पीएल बनेगा कि पीएल अप्रूव बनेगा, क्या बनेगा, रिलेवेंट क्या है, ये आप समझिए। क्वेश्चन नोट कर लिए कि नहीं किए? राजन नोट हो गया? निष्ठा नोट कर ली? अनामिका, उज्ज्वल, आयुषी हटाएं। क्वेश्चन नोट हो गया सबका कि नहीं? मधु तुम्हारा नोट हो गया? हो गया सर। बचपन के फ्रेंड्स तो नहीं है? हाँ सृष्टि हो गया? हो गया, जल्दी बोलो। दिमाग लगाए 3 केस बनाने में कि बहुत मजा आने वाला है। हो पाएगा? निष्ठा अनामिका कर पाओगी कि हम लगा दें फटाक से? करो, कब का मना कहाँ किए, करो तो। निष्ठा बोल नहीं रही है तो क्या करे बताओ? सर कर रहे हैं। अनामिका भी नहीं बोल रही है। मानसी जी आप इसमें कैसे आ गई? क्या आप क्वेश्चन नोट करी हैं? हाँ सर कहाँ गायब कर रही? लिए। तो कहाँ गायब थी आप, इसमें कैसे आ गई? सर आज नहीं आए। देखो नींद लग गया इनको। अरे अभी नहीं सर। जल्दी नोट करो, हो गया? लगा पाओगे कि हम लगाएं? हाँ कर लिए, चलो लेकिन हमको बताओ। समझ नहीं आ रहा। हाँ इसीलिए कहे ना कि ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग का हो चुका है ना। तो सृष्टि ये हम लोग किए थे। अब ध्यान समझने वाली बात थी आपको कि क्या कहा है क्वेश्चन में, ध्यान दो। ये क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ये कह रहा था आपसे, यहाँ से इनका कहना था कि सीधी सी बात, 2 पार्टनर हैं, 2 कैपिटल दिया है, 4 लाख और 2 लाख कैपिटल इन लोग का है, इनका PSR 3:2 का है, और एज पर डीड, डीड प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पार्टनरशिप में डीड है, इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम मिलने वाला है। और साफ साफ ये भी कहा हुआ है ट्रीटेड एज चार्ज, ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पूरे क्वेश्चन की ये लाइन मेन था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है कि जब डीड है और चार्ज के लिए क्या रहता है, याद आया मानसी? तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं कि नहीं देते हैं, या लॉस हो जाए तब भी देते हैं? बोलो मानसी, गुड मॉर्निंग। अभी तो सो रही हो क्या? कहाँ अरे गई? नहीं सर, बोलो फिर। देते हैं सर, तब क्यों कह रही हो देते भूल गए? हैं। तब क्यों कहीं नहीं आ रहा है? हम अरे जान, वो आप बोल दिए ना कि प्रॉफिट और लॉस बनेगा कि एप्रोप्रिएशन, तब हम कंफ्यूज हो गए। हम तो बोलेंगे ही कि हमको सिखाना है आपको, क्योंकि एग्जाम में भी चालाक है। यहाँ वो कहा नहीं है, साफ साफ बस कह दिया प्रिपेयर रिलेवेंट अकाउंट। अब आपको समझना होगा ना, वो कह देता पीएल अप्रूव, आप बना लेते, अब वो कह रिलेवेंट बनाइए। अब वो देखना चाह रहा है, चेक करना चाह रहा है कि मानसी क्या बनाएगी, पीएल बनाएगी या अप्रूव बनाएगी। मानसी तुमको चेक कर रहा है एग्जामिनर। हाँ सर। पहले क्या बनेगा? केस 1 की बात करें, केस 1 में क्या था? केस 1 में क्या है भैया? प्रॉफिट है 80,000 रुपए केस 1 भाई साहब, प्रॉफिट आ रही है आपकी, ठीक है। और तुम चेक करो जरा, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। 4 लाख रुपए का 6%, 2 लाख का 6 में कितना कितना आता है? 24,000 और 12,000 आपका आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फंसाने वाली बात थी
कि पीएल बनेगा कि एप्रो बनेगा, अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया, कोई बताया नहीं हमको। सृष्टि करिए एप्रो बनेगा। और कोई है फील्ड में? इष्टा, उज्जवल, अनामिका, कोई बोलेगा? सब लोग सोया है। जागो बेटा जागो, दिमाग को जगाओ, सोच कर बताओ, अपने सोचो। अरे गलत हो कोई बात नहीं, हम हैं, हम सही कराएंगे, पर बताओ। बोलो बोलो, बोलने से सब कुछ होता है, पता है ना? चुप ना बैठो। पता नहीं आप हैं कि नहीं है, हमको लगता है पर आप चले गए क्लास छोड़ के। आप नहीं बोलेंगे, सब लोग हैं क्लास में, मगर कोई बोल नहीं रहा है। एप्रो बनेगा सर। जब यहाँ पर लिखा है, ध्यान सुनो, यहाँ लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सृष्टि देखो क्या बोला है यहाँ पर, ये क्या कहा है आपसे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा है। इसका मतलब प्रॉफिट लॉस में चार्ज किया जाता है, पीएल में एप्रो किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ बनेगा। ठीक है, डेट दिया नहीं आपको, डेट नहीं डाल रहे हैं हम लोग, बस पीएल अकाउंट बनाओ। ऐसे ही एग्जाम में आपका नंबर कट कर लिए जाते हैं। इतना चिल्लाने के बावजूद भी बच्चे गलती करते हैं। प्रॉफिट दिया है, लेकिन जब चार्ज कहता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है और प्रॉफिट और एप्रो में एप्रोप्रिएट किया जाता है। तो यहाँ तो हम चार्ज के नाम पर दे रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर चार्ज के नाम पर चार्ज कर रहे हैं, ना कि एप्रोप्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए क्वेश्चन साफ साफ लिखा था चार्ज प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में जाएगा। तो अगर चार्ज में प्रॉफिट न लिखा होता तब एप्रो में जाता। मतलब तीनों में पीएल, तुम समझो, तीनों में चार्ज। यानी कि फिर आप एक नई चीज सीखे यार, सारे बच्चे चुप थे। तो अच्छे से समझिए, जितने क्वेश्चन लोग क्लोज करते जा रहे हैं, खास खास चुन चुन के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ताकि एग्जाम में आपको परेशान ना कर सके। ढेर सारा क्वेश्चन लगाना बहादुरी नहीं है, खास खास क्वेश्चन पॉइंट लगाने जिनमें बहादुरी होती है कि आप समझिए क्या पूछ रहा है आपसे, और लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले यहाँ लिखो बाई, आपका दिया था ना, आपका प्रॉफिट का था, ये बिफोर था कि आफ्टर था? प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसका चार्ज हुआ नहीं है, लिखिए प्रॉफिट बिफोर। क्या इसको यहाँ बैलेंस बिल लिख सकते थे आप? यहाँ लिखते हैं बैलेंस बिल, लिखते हैं यहाँ पर इसको, ये तो बाई बैलेंस बिल लिख सकते थे यहाँ पर, बाई बैलेंस बिल। जो ऊपर बताया कितना बताया आपको? 80,000। ठीक है, यहाँ लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको देना है आपको? किसको देना है? किसका माइक ऑन हो गया है? ऑफ कर लो भाई, कुछ ना हो तो पूछ लेना ऑन करके। देखो अब तुम जस्ट तुम निकालियो कितना कितना आया था बच्चा? 24,000, 12,000। भाई जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो बच्चा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? किसका ऑन है? आयुषी, आयुषी माइक ऑफ करो बेटा। आयुषी, आयुषी माइक ऑफ करो बच्चा, पूछना होगा तो ऑन कर लेना। चलो, तो 24,000 हो गया और 12,000 हो गया, कितना हो गया बताओ? बाहर कितना गया? 36,000 गया। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग क्या किया जाए, कौन बताएगा? कौन बताएगा इसकी बैलेंसिंग क्या करना है? सृष्टि कितनी बैलेंसिंग आएगी? जो अंतर निकालोगी तो अंतर 44,000 हो जाएगा। किससे बंद करें उसको हम लोग? प्रॉफिट है तो पार्टनर्स बटेगा, ए बी बांट दें उसको रेशियो में, इक्वल बांटे रेशियो में बांटे? सृष्टि रेशियो में बांटे, और कहाँ बांटे इसको? 2 बांट दें, पक्का तुम मार पाओगे। फिर गलती कर दी, ये प्रॉफिट लॉस है, फिर कह रहे हैं ये एप्रो नहीं है। यहाँ जो बैलेंस आएगा उसको हम कहेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि पीएल से प्रॉफिट कहाँ भेजते हैं हम लोग? एप्रोप्रिएशन हम लोग भेजते हैं। तो आप प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दीजिए, बस लिख दीजिए। ठीक है, तो अपने नॉलेज को थोड़ा सा और ब्रॉड करिए और पक्का करिए अपने आप को। ये सब गलतियां आप नहीं मत करिए एग्जाम में, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, खोज खोज के, चुन चुन के, एकदम चुन चुन के। ऐसे क्वेश्चन सब किया जाता है बच्चा,
एग्जाम जाते ही सब उल्टा कर चलाता है। पढ़ने को खूब पढ़े हैं लोग, तो क्या पढ़े, फिर बेकार हो गया पढ़ना आपका, जो चीज करना पाए आपको। अब 80 में से माइनस करिए, सब काम मेरा वही चल रहा है, कॉन्सेप्चुअली चल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट में चेंज हमने नहीं किया है, कुछ नया हम नहीं बता रहे हैं, खाली आपको नया लग रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया था। ठीक, तो डिवाइड नहीं करेंगे। पीएल में प्रॉफिट हमेशा ट्रांसफर करते हैं एप्रो में, और एप्रो में जाकर बैठता है, ये हम लोग हमेशा करते आए हैं, बिल्कुल हम नया नहीं कर रहे हैं, वही काम करें जो बार बार करते हैं। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस कमी है, वो कर लीजिए मेरे साथ। बताओ डिफरेंस कितना आया? 44,000 का आ गया। इसके बाद आप चलिए बना लीजिए, अब आप नीचे बना लिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है उसकी, तुम 20 बार दोगे, 25 बार दोगे बेटा? एक बार दे दिए ना, बार बार दोगे? अब फिर ये बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पीएल को अप्रोप्रिएट करने के लिए, ट्रांसफर किए हो, यहाँ क्या लिखोगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे, यहाँ पर जो ऊपर से आया 44,000 आया है। अब इस प्रॉफिट को हमें यहाँ पार्टनर से बांट देना होगा, टू लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं आप, ये कई लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आप सीख रहे हैं। अब मत गलती करिएगा, ठीक है इष्टा? जब कुछ पूछा जाए तो जवाब दिया करो, नहीं बोलती हो, लगता है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को। प्रॉफिट ट्रांसफर किसको करना है? एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है नामिका? उज्जवल, उज्जवल, यस सर। इस कैपिटल अकाउंट। तुम भी गलती कर रहे थे बेटा ना, तो छोटी छोटी सी गलतियां बहुत बड़ी भारी पड़ जाती है एग्जाम में हम लोग को। 44,000 को आप बांट दीजिए। सर ए का 26,400, रेशियो क्या था आप लोग का? 3:2। 3 और 5 2 और 5 कितना कितना आ गया? 26,400 और 17,600 हो गया। बस ये मेरा पहला केस, मेरा काम हो गया। पहले केस हमने काम खत्म कर लिया, फर्स्ट नोट करिए इसको, आप आगे बढ़ें।
सेकेंड केस उम्मीद करते हैं बन गया होगा सबका, नहीं बन पाया। तो सर लॉस आएगा तो सेकेंड केस में क्या कहा है आपसे, इफ द प्रॉफिट क्या दिया है, देखो प्रॉफिट 20,000 खरीद दिया है, प्रॉफिट है, ठीक है, अब 20,000 प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब फॉर्म में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब साफ साफ कह रहा है मानसी, जरा दिमाग लगा बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिल चुका है ये वाला। फर्स्ट केस तो हम लोगों ने कर लिया, सेकेंड वाले में कहा था प्रॉफिट सिर्फ क्या है 20,000 रुपए है, लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन में कहा था डीड भी है और चार्ज के लिए स्पेसिफाइड कहा भी है। इस सिचुएशन में आपसे बताया था कि प्रॉफिट हो, कम हो, ना हो, लॉस हो, कुछ भी हो, हर सिचुएशन में हमको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा हुआ है। और एप्रोप्रिएट जब रहता है तो कब देते हैं, जब डीड नहीं होता है नहीं देते हैं, और डीड रहता है तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट देते हैं। ये नियम था ना, जो 5 केस आप लोग हमसे पढ़े थे, यही ना पढ़े थे, उसी में प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको खाली हम, अच्छे से समझ लो, ऐसे क्वेश्चन फंसाएगा बेटा। तुम्हें लगता है 5 पढ़ी तो वो जिंदाबाद हो गया, नहीं, सब बेकार हो जाएगा, क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है। चलो चलो लगाते हैं हम लोग इसका केस 2। केस 2 में क्या बनेगा मानसी, पीएल बनेगा, एप्रो की दोनों। अच्छा यहाँ पर आप नोट लगा देंगे एक तो, इस वाले क्वेश्चन में नीचे आप नोट लिख लीजिए, बोल देते हैं आप, यहाँ आप नोट लिख देंगे यहाँ पर कि सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, so it will be debited to profit loss account and not to profit loss appropriation account। ये लाइन आप नोट्स में लिख देंगे ताकि एग्जाम में समझ जाए कि आप पीएल पे 2 बार क्यों बनाए। आपको पता है बात कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कह रहा है इसलिए पीएल बनाना पड़ा, अगर चार्ज प्रॉफिट ना कहता तो हम पीएल ना बनाते, हम लोग बेटा एप्रोप्रिएशन से बनाते। क्या नोट सबने लिख लिया जो हम बोले हैं कि नहीं लिख पाए? देखो नहीं बोलोगे तो हम मानेंगे सर, तो एक क्लास बार में नहीं। और। एक बार और लिखो, लिखो since, note लिख लो, since interest on capital is a charge against profit that's why it will be debited उज्ज्वल लिख रहे हो, निष्ठा लिख रही हो, नमिका लिख रही हो कि नहीं? यस सर, प्रॉफिट के बाद charge against profit, that is why it will be debited to profit loss account, that is why it will be debited to profit loss account, not to profit loss appropriation account। इसलिए प्रॉफिट लॉस में जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। ठीक है, नोट लगा दिए हैं। अब यही नोट सब में काम करेगा तीनों में। जरा आइए केस 2 बनाते हैं। तो केस 2 में क्या बनाएंगे हम लोग? हाँ बच्चा बनाओ, यहाँ केस 2 बनाओ। केस 2 में क्या बनाओगे? प्रॉफिट लॉस कौन बनाओ। हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा सीखने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया चुन चुन क्वेश्चन सामने आया आपके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए आप। अब मजे की बात ये बेटा कि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लॉस आ गया है। एप्रोप्रिएशन तब बनता है जब प्रॉफिट हो। जब प्रॉफिट ही नहीं होगी तो कैसा करेंगे एप्रोप्रिएशन हम लोग? ये बात भी सर नोट करने वाली है। सो पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सब बहुत गहराई वाली बात है, छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। क्या क्या लिखेंगे पहले हम लोग? भाई बैलेंस बीडी लिखिए। प्रॉफिट वाला सिस्टम जो दिया था आपका, कितना दिया प्रॉफिट आपका बैलेंस बीडी? इस केस में आपको दिया सिर्फ 20,000 रुपए। देखो 20,000 और आपको देना है आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है? ए को देना है और बी को देना है। कितना देना है आप लोग को? कितना देना है? 24,000 और 12,000। क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसलिए पीएल में दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात पूरा देना पड़ेगा चाहे भले ही लॉस क्यों ना आ जाए। 36,000 रुपए। अब देखो आपका क्या हो गया? लॉस आ जाएगा आपका। उसको बंद करेंगे हम लोग बाई लॉस, ठीक है ना? बाई लॉस ट्रांसफर टू, यही कर देंगे अब, ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट। ध्यान दिया आपने? एक बात नोट किया? अगर प्रॉफिट आ रहा था तो इसको एप्रो में भेज दिए थे और एप्रो अकाउंट बना करके उसको हमने
कैपिटल ट्रांसफर किया था, लेकिन लॉस आ गया तो यहीं पर ट्रांसफर कर देंगे, एप्रो नहीं बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। आप चेक कर लीजिए कितना है आपका 36,000 36,000 और आपका लॉस कितना हुआ, लॉस है आपका 16 रुपए का। इसको बांट दीजिए आप 3:2 में, कितना कितना आएगा, 9,600, यही बढ़ जाएगा आपका 3:2 में, कितना कितना आएगा 9,600, और 6,000। बस बाहर निकल गया। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा क्योंकि लॉस नहीं ट्रांसफर कर दिया है। अब आओ बात करते हैं केस 3 की। चलो भैया आपका लास्ट केस आ गया। अब लास्ट केस में कौन बताएगा, कौन बताएगा, यहाँ भी क्या लॉस दिया हुआ है तो क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस की एप्रोप्रिएशन। यहाँ भी आप बनाएंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रो क्यों बनेगा बच्चा, चिल्ला रहे हैं इतनी बार बार हम बता रहे हैं कि जब प्रॉफिट है तब बनता है एप्रो, जब प्रॉफिट ही नहीं है कैसा प्रो। लॉस अभी क्या कहाँ लॉस बढ़े, यहाँ देखो लॉस कहाँ बढ़े हम लोग, लॉस जो आया कहाँ बढ़ गया, पीएल में ही बढ़ गया। इसका बात समझ में आ रही है कि ऊपर जा रही है, समझ में आ रहा है। उज्जवल जी, उज्जवल जी हाँ सर आ रहा है समझ में। सारे कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन अपने आप में समझ लो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कब कहाँ क्या खोलना है, कहाँ ट्रांसफर करना है, ये बात यहाँ क्लियर हो रही है आपकी। क्योंकि यहाँ भाई एक लॉस दिया हुआ है, लॉस है, इसकी ओपनिंग का अगर यहाँ करेंगे टू बैलेंस बीडी यहाँ करना पड़ेगा आपको क्योंकि लॉस दिया हुआ है, ब्रैकेट लिख दो लॉस, ठीक है। 20,000 पे लॉस था, लॉस डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें कि ना दें, सर 4 जगह प्रॉफिट है तो हर हाल में चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट कम हो इवन लॉस हो, हर केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा क्योंकि क्या है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चल रहा का मामला है। डीड में कहा है साफ साफ, वही बात आ गई 24,000 और 12,000 बाहर निकाला कितना हो गया 36,000। इसका मतलब फाइनली अब आपका जो लॉस आ रहा है वो कितना लॉस हो गया आपका, और लॉस बढ़ी। ये बात तुमसे पूछ रही थी हमसे मुझसे लॉस का क्या होगा, तो आ गया 36 हो गया, सॉरी 56 56 हो जाएगा। फिर लॉस ट्रांसफर कर देंगे। हाँ ये हो गया आपका 56,000, ये भी हो गया आपका 56,000। अब यहाँ ट्रांसफर कर दो बाई, ट्रांसफर कर दिया जाए, लॉस ट्रांसफर टू लॉस ट्रांसफर टू कहाँ देंगे हम लोग, एस कैपिटल अकाउंट 33,600, और 20 कैपिटल अकाउंट। अब आप इसको बांट दीजिए 3:2 में, कितना आएगा बच्चा 33,600 22,400 बाहर निकालो कितना हो गया, खत्म, काम खत्म। एक छोटा सा काम करना था, मां से कंफ्यूज हो रही, इवन सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे हमारे। ऐसा कुछ सर तो यहाँ क्या करने आए थे, अभी सर बोल रहे थे आपको पूछो। हाँ बोलो बोलो। सर सुनिए, हमको सेकंड वाला नहीं आया। सेकेंड वाला, अच्छा आओ सेकेंड वाला, ये केस 2 है। हाँ बोलो उसमें क्या नहीं आया बताओ। सर यहाँ पे तो प्रॉफिट कहा है ना, तो फिर हम लोग लॉस में क्यों कर रहे हैं, उसी तरह जैसे पहले किए थे वैसे ही ना करते। प्रॉफिट दिया आपने 20,000 ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया तो डेबिट हुआ 36,000 रुपए का। जाहिर सी बात है बैलेंसिंग हमारी बाई में आएगी, वो लॉस का आ रहा फिगर हो गया 16 में। ये 16 जो आया है ये 16,000 रुपए, ये 16,000 आपका लॉस आ गया है। इस लॉस को आपको ट्रांसफर करना पड़ गया, क्योंकि लॉस आ गया है पीएल अप्रूव बनेगा नहीं, पीएल में ही ट्रांसफर हो जाएगा वो, इसे पीएल में ट्रांसफर कर दिया हमने। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जिससे जो अच्छे से इसको 2-3 बार करेगा बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कहीं से कुछ घुमाया जाए तो आप नहीं परेशान होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट अब जाके क्लियर हुआ इस टॉपिक पर। बोलिए मैडम जी क्लियर है, उज्जवल बोलो क्लियर हो गया, मानसी बोलो अभी क्लियर है, और अभी भी नहीं आया। यस सर। क्लियर। सब तीनों केस नोट कर ली सब लोग, बोलो बेटा बोलो, बोलने से सब कुछ होता है। अनामिका नहीं बोल रही है, आयुष नहीं बोल रही है, इष्टा नहीं बोल रही है, मानसी नहीं बोल रही है, उज्जवल नहीं बोल रहा है, राजन नहीं बोल रहा है,
अमन नहीं बोला। सर कल तो लिए। वेरी गुड। अब इस टाइप क्वेश्चन देंगे, समझ में आ जाएगा। इसलिए केस बना दिया हमने कि हर केस वाइज करोगे तो ज्यादा दिमाग खराब होगा। कब पी एल खोलना है, कब पीएल खोलना है, कब पीएल नहीं खोलना है, कब पीएल में ट्रांसफर हो प्रॉफिट होगा, कब पीएल से ही ट्रांसफर हो जाएगा, कब देना है कब नहीं देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस हमारी कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुए आपके। ठीक है नमिता जी, हुए कि नहीं हुए? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इष्टा जी आपको भी आ गया होगा ना, किसी को दिक्कत नहीं, तभी कोई नहीं बोल रहा है। Yes, ठीक sir. है, सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छे से फिर से प्रैक्टिस करोगे एक बार और बुद्धि क्लियर हो जाएगी आपकी, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है ना? यस सर।